तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर्स में आपको करवा रहा हूँ 5000 प्रश्नों की सीरीज़। तो ये आपका पार्ट 2 होगा जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगला देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किस सरकार ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा रुस्तम 2 ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, DRDO। अगला क्वेश्चन है, किसने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? तो ऑप्शन सी, विश्व खाद्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन डी, लुईस ग्लूक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल सेवा हेतु सेतु का शुभारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा गुजरात सरकार द्वारा, गुजरात। अगला है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? तो 9.6%, 9.6%। किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जगन्ना विद्या कानुका योजना का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड। अगला है, किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? तो ये हो जाएगा 24, ऑप्शन डी, 24। अगला है, किस देश ने जिरकोन हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ऑप्शन ए, रूस। किसके द्वारा आयुष मानक उपचार प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। किसने भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? तो उपयुक्त सभी, मतलब रोजर पेनरोस, आंद्रिया गेज और राइनहार्ड गेनजेल। अगला क्वेश्चन है, किसको पुनः एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ये मतलब IMFI का अध्यक्ष चुना गया? तो नीलेश सिंह को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, तो देखिए वित्त मंत्री भी चेंज हो चुके हैं, तो क्षतिपूर्ति उपकर से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा? तो ऑप्शन सी, 20,000 करोड़ रुपए। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस सरकार ने स्वच्छ राष्ट्रीय राजधानी के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम का एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है गाइस, किस देश द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो या स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। के ऊषा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थीं? तो ये हो जाएगा न्यायाधीश। भारतीय निशानेबाज यशस्विनी
सिंह देशवाल ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीती हैं? तो स्वर्ण पदक। किसके द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नरेंद्र मोदी। भारत ने किस देश को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की? तो नेपाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की? तो ये हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, किसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो उपयुक्त सभी, मतलब ब्रायन स्टीवेंसन, दूसरा है नासरीन सोतोयूडेहे और लोटी कनिंगम रेन। किस राज्य ने एनीमिया युक्त भारत सूचकांक 2020 में देश के 29 राज्यों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन बी हरियाणा। किस देश ने इपिक बैक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रूस। महाराष्ट्र सरकार ने किसको लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 देने की घोषणा की है? तो उषा मंगेशकर। किसको IG नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। किस देश ने एस्ट्रॉयड के खनन के लिए एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट स्पेस में भेजेगा? तो ऑप्शन सी चीन। किस सरकार द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान को लॉन्च किया गया? तो दिल्ली। अगला है, किस संस्था द्वारा स्मार्ट टारपीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ऑप्शन बी DRDO। भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। अगला है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की? तो ऑस्ट्रेलिया। 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अगला है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो रतन टाटा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की? तो ऑप्शन सी नेपाल। भारत किस देश से स्प्रिट लाइट टैंक का अधिग्रहण करेगा? तो ऑप्शन डी रूस। भारत ने ओडिशा के तट से परमाणु सक्षम सौर मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता जो है वो कितनी है? तो 800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की नौसेना द्वारा किस स्थान पर साझा युद्ध अभ्यास का शुभारंभ किया गया? तो बंगाल की खाड़ी में। किसके द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर ट्राइब्स इंडिया मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया? तो हेमंत सोरेन। किस संस्था ने कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो नासा। किस राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क का शुभारंभ किया गया? तो केरल। किसके द्वारा ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया गया? तो रविशंकर प्रसाद। किस तकनीक कंपनी ने छोटे मंझोले कारोबारियों के सहयोग और सराहना के लिए देशव्यापी अभियान मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग लॉन्च किया है? तो गूगल इंडिया। किस बैंक ने IBE नोट नामक पहल का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन सी
इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। विश्व बैंक की रिपोर्ट नवंबर 2020 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश का है? यह रिपोर्ट 2017 के आधार पर तैयार किया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, लग्जमबर्ग। मालाबार युद्धाभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो रूस। हमारी आवाज़ और हमारा साधन भविष्य, यह थीम वाक्य 2020 में किस दिवस का है? तो विकलांग दिवस। अगला है महामारी क्या वे बदलते हैं कि हम कैसे उम्र और उम्र को संबोधित करते हैं? यह थीम किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का है? तो विश्व हृदय दिवस। 2020 में भारत के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व। सीबीआई के किस पूर्व महानिदेशक चीफ ने आत्महत्या कर लिया? तो अश्विनी कुमार। 2021-22 के लिए रबी फसल हेतु घोषित नई समर्थन मूल्य के आधार पर गेहूं का प्रति कुंटल समर्थन मूल्य निर्धारित है, तो 1975 रुपया। यूएनओ की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित बैठक में महासभा की अध्यक्षता किसने किया? तो वोल्कन बोजकिर। क्वेश्चन है गाइस आपका। क्वेश्चन कहता है वर्ष 2020 नोबेल साहित्य पुरस्कार के विजेता लुईस ग्लूक की पहली कविता थी? तो ऑप्शन ए, फर्स्ट बॉर्न। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का नया डीन नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत दातार। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है, 5 नवंबर को। यूनिसेफ की पहली एनीमिया युक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो हरियाणा। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? तो विजय कुमार सिन्हा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो ऐश्वर्या श्रीधर। किस संगठन की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर भारत में 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया? तो खाद्य और कृषि संगठन। सभी के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय किस दिवस का थीम है जिसका आयोजन 17 अक्टूबर 2020 को किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। भारत सरकार ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त कर लेगा? तो ऑप्शन बी, 2022। बौद्धिक संपदा सहयोग पर हाल ही में किस देश ने भारत के साथ समझौता किया? तो डेनमार्क। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक 2020 में किसे नियुक्त किया गया? तो आलिया जफर। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय फ्री ट्रेड समझौता जो नवंबर 2020 को संपन्न हुआ, इस पर कितने देश ने हस्ताक्षर किए? तो 15। 37वां आसियान शिखर सम्मेलन नवंबर 2020 को कहाँ पर संपन्न हुआ? तो वियतनाम। अगला है मीरा नायर का पुत्र जो न्यूयॉर्क की एस्टोरिया सीट से 2020 में निर्वाचित हुआ, उसका नाम है? तो जोहरान ममदानी। जल शक्ति पुरस्कार 2020 किस समाचार पत्र को प्राप्त हुआ? तो दैनिक भास्कर। 30,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों के शरण स्थली को किस झील के नाम से जाना जाएगा? तो रामसर झील। नवंबर 2020 में बामको नामक चक्रवाती तूफान से कौन सा देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ? तो फिलीपींस। फार्मूला 1 2020 का विजेता है जो नवंबर 2020 में हुआ, तो हैमिल्टन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 में संपन्न सोफिया ओपन चैंपियनशिप का विजेता है?
तो जेनिक सिनर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।